बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखे, क्या रमज़ान के बाद जो महीना आता है जिसको हम और आप शव्वाल का महीना कहते हैं, क्या इस शव्वाल के महीने में भी रोज़े रखे जाते हैं और इस शव्वाल के महीने के रोज़े रखने का हुक्म हदीस में आया है या नहीं, और अगर कोई शख्स इस शव्वाल के रोज़ों को रखना चाहे तो वह किस तरह रखेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने दो हदीसें बयान करता हूँ। आप इन दोनों हदीसों से इसके हुक्म को और इसके फजीलत को समझिए। पहली हदीस जो है वो मुस्लिम शरीफ की है। इस मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखता है और फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखता है तो गोया कि वो ज़माने भर रोज़े रखता है। और दूसरी हदीस के अंदर जो कि मुस्नद अहमद की हदीस है, इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखता है और फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखता है तो गोया कि वो साल भर रोज़े रखता है। अब जो ये दोनों हदीस हैं इनका मफ़हूम एक है। दूसरी हदीस में जो अल्लाह के नबी ने ये बात कही कि उसको साल भर रोज़े रखने का सवाब मिलता है, तो जो शख्स हर साल ऐसा करता है तो गोया कि वो ज़माने भर रोज़े रखने के अंदर दाखिल हो जाता है। और पहली वाली हदीस में भी यही बात कही गई कि शव्वाल के और रमज़ान के जो शख्स रोज़े रखता है वो ज़माने भर रोज़े रखता है, तो इसी तरह ज़माने भर रोज़ा रखने में दाखिल हो जाता है। अब बात ये पेश आती है कि रमज़ान में तो 30 दिन होते हैं और शव्वाल में 6 दिन, इनका टोटल जो होता है जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये 36 हो जाते हैं, तो साल भर रोज़े रखने का सवाब कैसे मिलता है। तो देखिए, एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जो शख्स एक नेकी करता है तो उसको इस एक नेकी करने पे 10 गुना अजर मिलता है। तो जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा रखता है तो उसको 10 रोज़े रखने का अजर मिलता है। तो जब आप इस 10 को इस 30 के अंदर ज़रब देंगे तो इसका टोटल 300 हो जाता है और महीनों के एतबार से 10 महीने हो जाता है। तो गोया कि उसने 10 महीने रोज़े रखे। अब जो शव्वाल के 6 रोज़े हैं इसको भी आप इस तरह ज़रब दें कि जो एक रोज़ा रखेगा तो गोया उसने 10 रोज़े रखे। अब आप इस 10 को जब 6 में ज़रब देंगे तो इसका टोटल जो है वो 60 हो जाता है और महीनों के एतबार से 2, और 10 महीने और 2 महीने को जब आप जोड़ेंगे तो इसका टोटल साल भर हो जाता है। इसीलिए साल भर रोज़े रखने का सवाब मिलता है। अब इसके रोज़ों को कब रखना है, तो देखिए, इसके रोज़ों को हमको ईद के बाद रखना है। अब अगर कोई शख्स चाहे कि मैं इसको लगातार रखूँ तो वो लगातार भी रख सकता है। अगर कोई चाहे कि मैं महीनों के अंदर कोई दिन मुंतखब करके 6 दिन मुंतखब करके इन रोज़ों को रख लूँ तो वैसे भी रख सकता है। लेकिन बेहतर और आसान तरीका इसका यह है कि जो आपके ऊपर बोझ भी ना पड़े, जो जिससे आपको मुश्किल भी ना हो, आप इस तरह रखिए कि आप हफ्ते में 2 रोज़े रखिए। इस हफ्ते 2, अगले हफ्ते 2, फिर उसके अगले हफ्ते 2, इसके टोटल आपके 6 हो गए। ये आपके लिए आसान भी रहेगा। वरना जिस तरह आप इसको रखना चाहते हैं आप इसको उस तरह रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए जिस तरह हम लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखे, इसी तरह हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग शव्वाल के भी 6 रोज़े रखें। अब अगर कोई नहीं रख सकता है तो कोई हरज की बात नहीं है, उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि जो शव्वाल के 6 रोज़े हैं ये मुस्तहब हैं। लेकिन जब हमको इस चीज़ का पता लग गया कि इस शव्वाल के 6 रोज़े रखने की इतनी सारी फजीलतें हैं कि जो शख्स शव्वाल के 6 रोज़े रखे और रमज़ान के भी रोज़े रखे तो उसको साल भर रोज़े रखने का सवाब मिलता है, तो हम लोगों को शव्वाल के रोज़े बिल्कुल रखने चाहिए।